क्लास स्टार्ट कर लेते हैं हम। आज की 3D की हमारी शायद 15th क्लास होगी ये, या फिर 16th होगी, देख लेना नंबर। 3D टॉपिक की है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए आज का पहला। एक आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई, एक आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई 48 और 36 सेंटीमीटर है। एक आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई 48 और 36 सेंटीमीटर है। इसके चारों कोनों पर, इसके चारों कोनों पर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, इसके चारों कोनों पर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काटे जाते हैं। इसके चारों कोनों पर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काटे जाते हैं। शेष भाग को मोड़कर, शेष भाग को मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया जाता है। शेष भाग को मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया जाता है। तो डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया, तो डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया और आयतन ज्ञात कीजिए। तो डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया और आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसको कैसे करना है। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक आयताकार कागज है, यानी कि एक रेक्टेंगल शेप का क्या है, कागज दिया गया है। रेक्टेंगल शेप का एक कागज दे दिया और इसकी लेंथ दी गई है वो है 48, यानी कि ये है 48 और ये है 36। ये है 48 और ये है 36। इसके कोनों पर 8 सेंटीमीटर भुजा के टुकड़े काट दिए जाते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा के टुकड़े काट दिए जाते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा के टुकड़े काट दिए जाते हैं, यानी कि 8 का ये गया इसमें से और 8 का ये गया। 8 का यहां से भी गया, यहां से भी गया। 8 का यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और ये भी। ठीक है, अब समझिए इसको। यानी कि ये पूरी क्या थी 48, पूरी क्या थी यहां तक से यहां तक 48। 8 ये गई और 8 ये गई, तो कितनी बच गई अंदर ये 32। तो इसकी जो लेंथ बच जाएगी अंदर की वो बच जाएगी 32। थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। और अगर इस ब्रेड्थ में से 8 ये गई, 8 ये गई, तो 16 गई, तो ये अंदर की बच जाएगी कितनी, अंदर की कितनी बच जाएगी 20। अब ये अंदर की क्यों बचा रहे हैं, दिमाग में एक बार ये आएगा कि अंदर की लाइन तो ये बच जाएगी, तो उसको ये क्यों बचा रहे हैं। ध्यान से देखो, जो ये कट जाएगी इसको, इसकी सिर्फ ये बचेगी अंदर, क्योंकि ये बाहर की साइड क्या है, वो तो डिब्बा बनाएंगे, ऊपर की ऊंचाई बन जाएगी उसकी। अंदर से तो कटने के बाद सिर्फ ये बचेगी। ध्यान से देखें कि कटने के बाद ये जो साइड कटी है ये तो इसके ऊपर आएगी, और ये साइड भी इसके ऊपर, और ये भी इसके ऊपर, और ये भी इसके ऊपर, यानी कि अंदर की जो बचेगी वो लेंथ और ये बचेगी वो ब्रेड्थ। सिर्फ ये बचेगी वो ब्रेड्थ। आ गया होगा शायद समझ। तो यानी कि जो डब्बा बनेगा उसकी लेंथ बनेगी 32 और जो ब्रेड्थ बनेगी वो कितनी बनेगी 20। और जो ऊपर की तरफ मुड़ेगा, यानी कि वो ऊपर की तरफ मुड़ के, जो ये साइड मुड़ के ऊपर जाएगी, वो तो क्या बन जाएगी उसकी हाइट, वो बन जाएगी उसकी हाइट। और यहां से भी मुड़ के 8, यहां से भी मुड़ के 8, यहां से भी मुड़ के 8, यानी कि ये कितनी बन जाएगी 8। तो इसकी हाइट कितनी लिख सकते हैं हम 8। हाइट कितनी लिख सकते हैं 8। तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 8 सेंटीमीटर। अब ये डब्बा बन गया ऊपर, ट्यूब टाइप का डब्बा, जिसके अंदर लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसके ऊपर का सरफेस नहीं है। जैसे कल कौन टंकी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, उसके अंदर भी पढ़ा था कि उसके ऊपर की सरफेस नहीं काउंट होगी। तो डब्बे के ऊपर की सरफेस काउंट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से डब्बा खुला हुआ है। ठीक है, अब निकालिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही देख लो कैसे बनाते हैं। तो कर्ड सरफेस एरिया प्लस कर्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ये क्या होता है फॉर्मूला। और कर्ड सरफेस एरिया का बताया था पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है, ये क्या है, पेरीमीटर इसका क्या है रेक्टेंगल।
जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और हाइट इंटू एच कर दो, और प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। 2 इंटू एरिया ऑफ बेस तब करते हैं जब नीचे का भी बेस हो और ऊपर का भी बेस हो। इसमें ऊपर का बेस नहीं है, अगर ऊपर का बेस नहीं है तो 2 नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखिए आगे, 2 इंटू एल प्लस बी कर दो, एल प्लस बी करोगे 52, हाइट 8 प्लस इसको इससे करोगे 32 गुणा 2 64। आ गया इतना समझ। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 52 गुणा 2 कितना होता है 104, 104 को 8 से कर दो, 8 गुणा 4 32 और 8 640 जोड़ दो, 2 7 और 8 और 6 14, तो आंसर कितना आ जाएगा 1472 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई मिस्टेक हो तो देख लेते हैं एक बार। 32 सही है, 20 भी सही है, 8 भी सही है, ये हो जाएगा 52 और 8, 52 गुणा 2 104 और 8 पे, ठीक है, ठीक है, ये भी सही है, कर लीजिए नोट अब इसको। इसके अंदर आयतन भी पूछा गया था इसका, अगर आयतन भी पूछा गया है तो वो कर दो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो एल कितना है 32, ब्रेड्थ कितनी है 20, हाइट कितनी है इसकी 8। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 32 गुणा 2 64 और 64 गुणा 8 करोगे तो 8 गुणा 4 32, 3 48 और 3 51, यानी कि 5120 सेंटीमीटर क्यूब। ये जीरो हमने छोड़ रखी थी वो लगा दी, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जब भी 3D का क्वेश्चन मुश्किल टाइप आएगा तो वो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो समझ लीजिए एक बार अच्छे से। बस ये देखिए, हमें दिया गया होगा कि कोई एक शंकु है, कोई एक शंकु बना लीजिए पहले ही कि कोई भी एक शंकु दिया गया है और उसके अंदर एक बड़े से बड़ा सर्कल, उसके अंदर एक बड़े से बड़ा सर्कल काट लिया जाता है, उसके अंदर एक बड़े से बड़ा सर्कल काट लिया जाता है। तो उसके अंदर हम काट देंगे एक बड़े से बड़ा सर्कल, उसके अंदर एक बड़े से बड़ा सर्कल काट लिया जाता है, उसके अंदर से एक बड़े से बड़ा सर्कल काट लिया जाता है। ठीक है, और जो शंकु देगा उसकी मान के चलो रेडियस दे दी 12, कुछ भी मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, तो रेडियस दे दी उसकी 12 और हाइट दे देगा उसकी जो हाइट देगा वो दे दी मान के चलो 9, हाइट दे दी उसकी 9, यानी कि ये हाइट दे दी कितनी 9, ये हाइट कितनी है 9 है। हमें पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये आसानी से बता सकते हैं, अगर ये 12 है ये 9 है तो ये 15 है। ये पाइथागोरस से निकाल लें, जिसको नहीं आता हो तो वो थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लें, क्योंकि 12 9 और 15 का क्या होता है ट्रिपलेट। जैसे 3 4 5 का होता है तो इसी को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गुणा 3 9, 4 गुणा 3 12 और 5 गुणा 3 15, यही बात होती है। ठीक है, देख लीजिए। अब हमें सारा ये देखना है कि इसके अंदर बड़े से बड़ा जो गोला बनेगा उसका या तो वॉल्यूम पूछ लेगा या फिर उसका कुछ भी पूछ ले। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर से कॉन्सेप्ट कि कैसे हम बताएंगे। अब एक चीज देखिए, अगर ये रेडियस 12 है, अगर ये रेडियस 12 है तो ध्यान से देखिए एक स्फीयर बना हुआ है और उसके जो बाहर की 2 टेंजेंट बनी हुई है, ये बाहर की क्या बनी हुई है, ये 2 टेंजेंट, बाहर के ये एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट। जब भी कोई लाइन स्फीयर को सर्कल को जब टच करके जाती है, कोई भी लाइन सर्कल को टच करके जाती है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो ये क्या है उसकी 2 टेंजेंट, और टेंजेंट दोनों अगर एक ही सेंटर से आई हो, टेंजेंट अगर दोनों एक ही सेंटर से आई हो तो दोनों की लेंथ सेम होती है, दोनों की लेंथ सेम होती है जहां पे वो टच करती हैं, जहां पे वो टच करती हैं। ध्यान से सुने, ध्यान कि जहां पे वो टच करती हैं, तो टच कहां पे कर रही है यहां पे, तो ये कितनी हो जाएगी 12, ये कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक 12। अगर ये 12 है तो वो हो जाएगी 3, वो हो जाएगी 3, क्योंकि टोटल कितनी है 15। तो यहां पे मिला दो इसको यहां से। ठीक है,
इसके सेंटर से मिल जाएगी। ये तो अच्छे से नहीं बना है, हम इसके सेंटर से मिला देंगे इसको, ठीक है। ये मिल गई इसके सेंटर पे, और जब भी कोई भी रेडियस इसके सेंटर पे ऐसे मिलती है तो वो बनाती है 90 डिग्री का एंगल। वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल, यानी कि इसने बना दिया ये 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रही है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। यानी कि ये जो बड़ी त्रिभुज है, ये जो बड़ी त्रिभुज है, ध्यान से देख लें, एक बार अगर समझ आ गया तो मुश्किल क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। ये बड़ी ट्रायंगल है, उसका एक एंगल ये है, ये 90 है, और ये क्या है? तीसरा कोई भी एंगल है। तो ये एंगल तो दोनों के अंदर सेम है, इस ट्रायंगल का भी सेम है और दूसरी का भी सेम है, ध्यान से देख लें। थर्ड एंगल, यानी कि अगर ये दोनों का सेम है और ये 90 है तो पक्के ये वाला एंगल, ये थर्ड दोनों का ये है। समझ गए होंगे? अगर 90 ये है, 90 ये है और दोनों का ये सेम है तो ये भी सेम होगा। आ गया समझ? अगर मैं बोल दूं दो ट्रायंगल है, दो क्या है? ट्रायंगल है, उनके अंदर ये 90 है, ये 30 है, ये भी 90 है और ये भी 30 है, तो जाहिर सी बात है ये तो ये 60 ही होगा। थर्ड एंगल भी दोनों में सेम ही होगा, तो थर्ड भी एंगल ये दोनों के अंदर सेम ही होगा। वो पहले ही सेम है दोनों का, ये भी 90-90 है, सेम हो गया, तो थर्ड भी क्या हो जाएगा? सेम। अब समझिए इसके अंदर आगे, अगर तीनों एंगल सेम हो, अगर ट्रायंगल दोनों सेम हो, तो उसकी जो साइड्स का रेशियो होता है, जो उसकी साइड्स का रेशियो होता है वो सेम होता है। जो उसकी साइड्स का रेशियो होता है वो सेम होता है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसके अंदर रेडियस, हमें निकालनी इसकी रेडियस, और ये 12 है और ये पता नहीं, तो उसको मान लेते हैं इसकी ये साइड बटे ये साइड, ये साइड बटे ये साइड, यानी कि दूसरे एंगल के सामने वाली साइड्स दोनों की, दूसरे एंगल के सामने वाली साइड्स क्या होंगी? दोनों सेम होंगी, उनके रेशियो क्या होंगे? सेम होंगे। तो r बटे 12, और वो किसके इक्वल होंगे? वो जो थर्ड हमें चाहिए। अब क्या? अब तो देख लो कि दे क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर। इसके इस ट्रायंगल की सिर्फ ये साइड पता है हमें और कुछ नहीं पता इसका। इसकी ये साइड बचा है जो थर्ड एंगल के सामने है, जो थर्ड एंगल के सामने है। तो इसकी थर्ड एंगल के सामने पता है, इसकी भी थर्ड एंगल के सामने ही पता है, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम। इसकी सामने की कौन है? 3 है, इसके सामने की कौन है? 3 है, तो इसकी सामने की कौन है? 9 है, तो 1/3। r क्या है? इसके डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 3 गुणा 4। इसकी रेडियस निकल के आ गई। जो मर्जी पूछ ले वो निकाल देंगे हम। सबसे जो मुश्किल कॉन्सेप्ट था इसके अंदर वो ये था, एक तो इसकी टेंजेंट वाला, और दूसरा क्या था? दूसरा था कि साइड्स के रेशियो। ये थोड़े से अलग चीज थी, अलग बात थी। अगर वो समझ आ गई तो ये एक मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी बिल्कुल इजीली बन जाएगा। ठीक है, इसको समझ लें, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं। अब इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन बना के देखिए, फिर पता लग जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या थी और क्यों हमें ये पहले सीखना पड़ा। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 6 और 8 सेंटीमीटर है। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 6 और 8 सेंटीमीटर है। इसके अंदर एक बड़े से बड़े आकार का एक गोला है। इसके अंदर एक बड़े से बड़े आकार का एक गोला है। तो शंकु के आयतन का अनुपात और गोले के आयतन का अनुपात बताइए, और गोले के आयतन का अनुपात बताइए। अब जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आया है वो बिल्कुल इसका जल्दी से आंसर निकाल देगा। ठीक है, तो करें एक बार क्वेश्चन। देखिए अब इसको कैसे करना है। हमें दिया गया है कि एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 6 और 8 है, यानी कि बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, हम आंसर निकाल देंगे। त्रिज्या कितनी दी गई है? रेडियस दी गई है, यहां से इसका आंसर है। रेडियस दी गई है 6 और हाइट दी गई है 8। बस देखते जाएं, बिल्कुल इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 6 8 है तो पक्का जो दूसरी साइड होगी वो कितनी होगी? वो होगी 10। इसका छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं मैं इस साइड। अगर ये 6 है, ये 8 है, तो वो है 10।
ठीक है। और ये पता है कि सफीयर जो भी बना होगा इसकी एक टेंजेंट 6 है, तो ये 6 और 4 में टूट जाएगा। ये 6 और 4 में, जैसे कि ये 12 में था और ये 12 3 में टूटा था, तो ये 6 4 में टूट जाएगा। आ गया समझ? अगर ये 6 4 में टूट जाएगा तो हमें निकालनी है इसकी रेडियस, यानी कि जो इसकी रेडियस का रेशियो था, हमने क्या किया था, जो रेडियस निकालनी थी वो, और जो दी गई थी रेडियस वो, यानी दी गई थी रेडियस 6, उन दोनों का रेशियो। और जो ये थर्ड एंगल की सामने वाली साइड आई थी, थर्ड एंगल के सामने वाली साइड 4, थर्ड एंगल के सामने वाली साइड थी 9, यानी कि थर्ड एंगल के सामने वाली है 8। ठीक है, 1 गुणा 2 और 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 गुणा 3। रेडियस निकल के आ गई किसकी, जो एक को R1 कर लो, एक को R2 कर लो, रेडियस निकल के आ गई 3। बस खत्म क्वेश्चन, यहीं पे खत्म। अब पूछा है कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। फिर दिया गया है कि गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, पाई से पाई काट दो। ठीक है, ये R1 कर लो और ये R2 कर लो, कोई दिक्कत ही ना आएगी। 3 से 3 कैंसिल कर लो, R1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 गुणा 8 रेशियो 4 गुणा R2 का क्यूब यानी कि 27 रेशियो निकालना है हमें, तो 4 गुणा ये 2 8, अच्छा 9 गुणा 3 और 9 गुणा 4 8 रेशियो 3 आंसर, 8 रेशियो 3 आंसर। जल्दी से आंसर आएगा, मेंस के क्वेश्चन है ये, तो इतने जल्दी मेंस के अंदर ये जो टफ क्वेश्चन आते हैं ये उनमें से एक था। ठीक है, और ये हमें अब जल्दी से निकालना था, यहां से कॉन्सेप्ट सीख के ये बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। फिर कर लीजिए अब।